अच्छा। ये मैंने अभी जो है ना एक अकाउंट बनाया ट्रायल अकाउंट, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हमें कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने जो है वो अपना एक ट्रायल अकाउंट बना लिया है, ताकि हमें किसी तरह की कोई फील्ड्स वगैरह ऐड करनी है या कोई भी चीज़ें मॉडिफाई करनी है तो हमें इशू ना हो। अच्छा, ये जो है ना ब्लूप्रिंट्स के बारे में आप लोगों ने वीडियोस देखी थी? हाँ जी। आज आए नहीं, काफ़ी सारे लोग, 10 लोग हैं। ये जो है वो मरगूब भी नहीं है, बिलाल भी नहीं है, हदीका भी नहीं है, और कौन नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसमें सेटअप में जब हम जाते हैं तो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास ये दो चीज़ें होती हैं, ब्लूप्रिंट और अप्रूवल प्रोसेसेस। ठीक है, ये हम दोनों को एक साथ ही देखेंगे, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ कहीं पे हो सकते हैं। ये बेसिकली बिजनेस का जो हमारा एक फ्लो होता है ना, उसको मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर वे में तो ये दोनों जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अप्रूवल ब्लूप्रिंट्स जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अप्रूवल प्रोसेस थोड़ा सा इजी है। अप्रूवल प्रोसेस आपको सिंपल ये कर लें कि जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई प्रोसेस होता है, उसका पहले अप्रूवल होता है। लाइक अगर आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, आपने लीव लेनी है, तो आपको वो पहले एप्लीकेशन देते हैं, वो अप्रूव होती है आपकी एप्लीकेशन, देन आप लीव पे जाते हैं। ये नहीं कि आपने एप्लीकेशन दे दी और बगैर अप्रूव के जो है ना वो आपने छुट्टी कर ली। तो इसी तरह से सीआरएम के अंदर भी जो है ना बिजनेस, ये फिर अगेन वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। बाज़ दफ़ा किसी एक प्रोसेस पे आके, एक स्टेप पे आके जो है वो आपका जो प्रोसेस होता है ना वो रुक जाता है, क्योंकि वो किसी पर्सन का उसके ऊपर अप्रूवल चाहिए होता है। लेट्स से कंपनी का ओनर का अप्रूवल चाहिए, ठीक है, या जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका अप्रूवल चाहिए। तो जब वो अप्रूव करता है उसको, तो देन आगे हम प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज जो है वो रिजेक्ट में चला जाता है, और रिजेक्ट पे जो उसका प्रोसेस होगा वो हमें जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये इसलिए जो है ये बनाए जाते हैं कि एक रिकॉर्ड जो है आपका, वो लीड भी हो सकता है, वो डील हो सकता है। वो अगर एक स्पेसिफिक स्टेज पे आ गया और वहाँ पे आपको किसी पर्सन की अप्रूवल चाहिए कंपनी के अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप ब्लूप्रिंट्स और अप्रूवल प्रोसेस को समझने के लिए ना, इससे पहले हमें कोई एक जो है वो बिजनेस का प्रोसेस डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल्ड लेक्चर है, और ये विदाउट किसी बिजनेस का वर्क फ्लो समझे या बिजनेस के प्रोसेस समझे हम इसको जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो हम एक बिजनेस को सपोज करेंगे कि हमारा ये बिजनेस है, और उसके अंदर हम सपोज करेंगे कि हमारी ये प्रोसेस हैं, और उस प्रोसेस को लेके चलेंगे और उसको देखेंगे हम कैसे इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। ओ सॉरी, मैं अभी शेयर करता हूँ। ठीक है, अब आ रही है। जी यार। अच्छा, तो हम जो है ना एक बिजनेस का, कोई भी एक बिजनेस का प्रोसेस, पहले तो हम एक बिजनेस सपोज करेंगे कि हमारा ये बिजनेस है, और उसके अंदर कुछ हम प्रोसेस हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं, मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट हो जितने हम उसको कर सकें। और हम कुछ प्रोसेस जो है वो सपोज करेंगे कि ये हमारे बिजनेस के प्रोसेस हैं, और ये स्टेजेस हैं, और उसकी बेस के ऊपर जो है ना वो हम ब्लूप्रिंट्स बनाएंगे और अप्रूवल प्रोसेस बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, हर जो बिजनेस होता है ना उसके अंदर कोई एक हायरार्की होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, फिर उससे जो है ना वो लो लेवल की तरफ आते हैं, लाइक सीईओ होता है, ठीक है, कंपनी का। फिर उसके बाद बीडी हो जाता है, बाज़ दफ़ा बिजनेस डेवलपर कहते हैं। ज़रूरी नहीं है हर कंपनी में जो है वो इवन के एक जैसी कंपनी है। बाज़ दफ़ा कुछ बड़े लेवल की कंपनीज होती हैं तो उसके अंदर पूरी एक सारी हायरार्की होती है, और कुछ कंपनीज होती हैं उसके अंदर जो है ना वो कुछ रोल्स या कुछ पोजीशंस नहीं होते हैं, वो एक ही रोल उसको जो है वो मैनेज कर रहा होता है। तो
अच्छा, अब हम जो है ना वो सपोज करते हैं कि हमारी जो कंपनी है, जो हमारा बिजनेस है सीआरएम के अंदर, अ, ये हम इसको प्रोसेस को समझने के लिए जस्ट सपोज कर रहे हैं ब्लूप्रिंट्स को। तो वो है कि हमारी एक सॉफ्टवेयर हाउस है या सॉफ्टवेयर कंपनी है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम जो है वो हम अपने क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, वेब एप्लीकेशंस बना के देते हैं या सीआरएम्स बना के देते हैं या उनकी कस्टमाइजेशन करते हैं। तो हम एज अ सॉफ्टवेयर हाउस अपने आप को एक एज अ कंपनी कंसीडर करते हैं। ठीक है। और अ, ठीक है, लेट्स सपोज हमारी कंपनी का नाम है एबीसी टेक। ठीक है। अच्छा, और हर कंपनी के अंदर फिर एक हायरार्की जैसे मैंने बताया होती है। अब हो सकता है एबीसी टेक जो है वो अब सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर ज़रूरी नहीं है कोई किसी एक फील्ड का काम हो रहा। अब किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जो है ना वो मोस्टली बड़े जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसमें हर डोमेन्स का काम होता है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल डोमेन्स ले लें या आप डिपार्टमेंट ले लें, उसके अंदर जो है ना वो हो सकती हैं। डॉट नेट एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है। डॉट नेट का जो है वो हो सकता है जो डॉट नेट एप्लीकेशंस या डॉट नेट सिर्फ लिख देते हैं। और दूसरा हो सकता है वेब टेक्नोलॉजीज। ठीक है। वेब की एक टीम है आपके पास, इसके अंदर सीआरएम वगैरह भी आ सकते हैं। या इसको हम कर सकते हैं डॉट नेट भी वेब के अंदर भी बेसिकली होती है, या इसको हम कर देते हैं पीएचपी कर देते हैं। ये डॉट नेट की हो गई। ठीक है। ये मोबाइल डेवलपमेंट की एक टीम होगी। ठीक है। लेट्स सपोज हम ये तीन ही कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये तीन डोमेन्स हैं। ठीक है। और हो सकता है अब बास कंपनी में ऐसा होता है हर टीम का अलग प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। ठीक है। इसका अलग प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। और इसी तरह से हर टीम का जो है वो एक टीम लीड होता है जो उस टीम को लीड कर रहा होता है। पीएचपी की टीम को एक लीड करेगा, डॉट नेट को अलग होगा, मोबाइल डेवलपमेंट का अलग होगा। ठीक है। टीम लीड हमेशा अलग अलग ही होता है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है कि तीनों का सेम हो। छोटी कंपनीज में जो है वो सेम होता है सारी टीम्स का। जो बड़ी कंपनीज होती हैं बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं और प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, उनका हर टीम का प्रोजेक्ट मैनेजर भी जो है वो अलग होता है। ठीक है। तो ये हमने जो है वो तीन कंपनी सपोज सॉरी तीन डोमेन्स हम सपोज कर रहे हैं कि हम इन हमारी जो कंपनी है एबीसी टेक वो इन तीन डोमेन्स के अंदर काम करती है। ठीक है। और हमारी कंपनी की जो हायरार्की है वो लेट्स सपोज सबसे ऊपर हम कह देते हैं सीईओ है। ठीक है। ये सीईओ या सीटीओ कर देते हैं। उसके बाद है बीडी, बिजनेस डेवलपर। ठीक है। बीईवीएल जो कि बिजनेस लेके आता है, क्लाइंट्स लेके आता है। वो प्रोफाइल से हो सकते हैं या जान से भी हो सकते हैं। उसके बाद हम कर लेते हैं पीएम, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर। मैनेजर। ठीक है। हम लेट्स सपोज हम सपोज करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर एक ही है तीनों टीम्स का। ठीक है। उसके बाद हम कर देते हैं टीएम विच इज सॉरी टीएल, टीम लीड है। ये तीनों जो है ना वो डिफरेंट होंगे। एक डॉट नेट का है, एक पीएचपी का है और एक मोबाइल डेवलपमेंट का जो है वो हो सकता है। ठीक है। ये तीनों डिफरेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे डेवलपर्स। ठीक है। और इसको हम शॉर्ट में कह देते हैं डेव। डेवलपर्स आ जाते हैं। और इसके बाद जो है वो क्यूए भी होते हैं कंपनी में। क्यूए कहते हैं क्वालिटी इंश्योरेंस, जो कि जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको जो टेस्ट करते हैं जो लोग, बेशक वो मोबाइल एप्लीकेशन है, पीएचपी की कोई एप्लीकेशन है, सीआरएम है, जो भी है उसको टेस्ट करने वालों को जो है वो क्यूए कह देते हैं। ठीक है। हम ये मेन में रखते हैं। हो सकता है किसी कंपनी में और भी हायरार्की हो लेकिन हम इसी को लेके चलते हैं। ठीक है। ये तो हमने सिर्फ डिफाइन किया कि हमारी कंपनी की हायरार्की क्या है, उसके अंदर कौन कौन लोग हैं। अब हम थोड़ा सा बिजनेस का या जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमारे बिजनेस के अंदर हो सकता है। और कहाँ से वो स्टार्ट होगा, कहाँ
क्या क्या उसके अंदर स्टेप्स होंगे उसको हम देखते हैं। एक मैं आपको रफ सा आइडिया दे देता हूँ। हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो है वो सबसे पहले एक न्यू लीड आती है, ठीक है। अब न्यू लीड कहीं से भी आ सकती है, वो किसी वेबसाइट से हो सकता है, हमारी कंपनी की वेबसाइट है वहाँ से आ रही है, या हमने कोई कैंपेन चलाई है वहाँ से आ रही है, या जो हमारा बीडी बिजनेस डेवलपर है वो कहीं से लेके आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो न्यू लीड होती है वो हम कह देते हैं कि वो असाइन हो, जो है वो जी न्यू लीड आई, वो असाइन होगी हमारे बीडी को। बीडी उसको इवेलुएट करेगा कि वो वैलिड लीड भी है। जो क्लाइंट चाह रहा है, हम क्या हम उस फील्ड के अंदर काम भी करते हैं, हमारे पास उसके एक्सपर्ट लोग हैं जो उस फील्ड के अंदर काम करते हैं। हो सकता है वो भी इस तरह का जो है वो एप्लीकेशन डिमांड कर रहा हो कि जो हमारी टीम उसके अंदर काम ही नहीं करती या हमारी एक्सपर्टीज ही नहीं है, ठीक है। तो बीडी जो है वो ये इवेलुएट करेगा, अगर तो वो वैलिड है तो वो क्या कर देगा, वो लीड जो है वो असाइन कर देगा पीएम को, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर को। और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसका क्या काम होगा, उसने क्या करनी है, मीटिंग स्केड्यूल करनी है क्लाइंट के साथ, ठीक है। मीटिंग स्केड्यूल करनी है, और मीटिंग स्केड्यूल करने से पहले वो क्लाइंट को मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है या ईमेल कर सकता है, ताकि वो क्लाइंट की अवेलेबिलिटी चेक करेगा कि मीटिंग का टाइम क्या होगा, मीटिंग टाइम, और वो मीटिंग अटेंड कौन करेगा। ऑब्वियसली क्लाइंट तो होगा, लेकिन हमारी साइड से, कंपनी की साइड से जो है वो मीटिंग कौन अटेंड करेगा, वो जो है वो पीएम तो ऑब्वियसली करेगा वो मीटिंग खुद अटेंड। लेकिन बाज़ दफ़ा जो है प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों का बाज़ दफ़ा नहीं भी पता होता, जैसे कि टीम लीड या डेवलपर को पता होता है, ठीक है। और वो यहाँ पे डिसाइड करेगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड है। ऑब्वियसली जो है वो बीडी उसको बताएगा कि ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है या किस डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, तो वो उसकी, ये बीडी ही जो है ना उसकी टाइप डिसाइड करेगा कि वो किस टाइप का है, डोमेन टाइप, कि वो पीएचपी का है, डॉट नेट का है, या मोबाइल डेवलपमेंट का है, ठीक है। फिर मीटिंग जो पीएम जो है वो मीटिंग का टाइम जो है वो चेक करेगा, क्या अवेलेबिलिटी है, और क्लाइंट ने क्या टाइम दिया है वो इनपुट करेगा, और वो जो है वो सिलेक्ट करेगा कि इस प्रोजेक्ट का पीएम कौन होगा, ठीक है। पीएम में हमने कहा था कि हमारे पास एक ही है, लेकिन अगर इन केस एक से ज़्यादा है तो वो पीएम सेलेक्ट करेगा और टीम लीड सेलेक्ट करेगा, टीम लीड कौन है, ठीक है। या यहाँ पे हम जो है ना पीएम यहाँ से निकाल के यहीं पे डाल देते हैं कि ये बीडी जो है वो सिलेक्ट करेगा पीएम कौन है, ठीक है। ऑब्वियसली बीडी असाइन करेगा किस प्रोजेक्ट मैनेजर को साइन करनी है। हम चलें ये कर लेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर भी जो है वो 3 डिफरेंट बना लेते हैं। अच्छा, टीम लीड कौन होगा इसका, ऑब्वियसली अगर वो पीएचपी का प्रोजेक्ट है तो पीएचपी का टीम लीड होगा, और उसको जो है वो डेवलपर कौन सा हम ऐड करना चाह रहे हैं, अगर किसी को ऐड करना है उस मीटिंग में तो वो कौन होगा, ठीक है। जब हमारी मीटिंग स्केड्यूल हो गई है तो हमारी नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है, कि हमने क्लाइंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट है वो गैदर करनी है, कि वो क्लाइंट को जो है वो क्या चीज़ें चाहिए, क्या वो बनवाना चाह रहा है, किस तरह की एप्लीकेशन है, किस तरह का सॉफ्टवेयर है जो उसको चाहिए, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, तो जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है वो पीएम ही कर रहा है, ठीक है। हम जब हमारी क्लाइंट के साथ कॉल होगी उसी दौरान जो है वो हम सारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे, और वो जो है ना वो किसी डॉक्यूमेंट्स में हो सकती हैं या फिर नोट्स के अंदर हो सकती हैं वो, ठीक है। जब हमारी उस इस कॉल के अंदर जो है वो टीम लीड भी होगा, डेवलपर भी होगा, और अगर उनके कोई क्वेश्चन हैं तो वो भी कॉल के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह लेते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट आपने गैदर कर ली क्लाइंट से, फिर क्या आती है स्टेज एस्टीमेट,
ठीक है, आपने जो है ना एस्टिमेट देना है। एस्टिमेट बेसिकली देता होता है या तो टीम लीड या डेवलपर। ठीक है, टीम लीड या डेवलपर जो है वो एस्टिमेट देगा कि इसके ऊपर कितने नंबर ऑफ आवर्स हमें रिक्वायर्ड है। एस्टिमेट एस्टिमेटेड एस्टिमेट कर देते हैं और कितने इस पे घंटे रिक्वायर्ड है। तो ये जो है वो ये जो हमारे डेवलपर का काम होगा कि वो बताएंगे जी इंटर वो नंबर ऑफ आवर्स बताएंगे कितने आवर्स इसके लिए रिक्वायर्ड है, और साथ में एक होता है इसको हम कहते हैं ईटीए, एस्टिमेटेड अराइवल टाइम के आई मीन इसको कि कब तक जो है वो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये वो डिपेंड करता है कि कब आपको प्रोजेक्ट पे गो अहेड मिला है, क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया और आपने स्टार्ट किया है, तो उसके बाद आप ईटीए दे सकते हैं कि कितने दिनों में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस स्टेज पे आप ईटीए नहीं दे सकते क्योंकि अभी आपको अप्रूवल ही नहीं मिला। आप सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स इंटर कर सकते हैं कि कितने आवर्स जो है हमें इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। ठीक है, एस्टिमेट देने के बाद जो है वो ये चले जाएगा अप्रूवल प्रोसेस में। हम कह देते हैं यहाँ पे एस्टिमेट जो है वो अप्रूवल प्रोसेस। जो हमारा पीएम होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर पीएम, ठीक है, वो जो है ना वो इसको अप्रूव करेगा। पीएम या बीडी हम दोनों कर देते हैं कि दोनों में से कोई भी अप्रूव कर सकता है कि जो भी डेवलपर ने या टीम लीड ने नंबर ऑफ आवर्स दिए हैं वो वैलिड भी हैं, वो ना हो काम छोटा सा और उन्होंने बहुत ज़्यादा आवर्स दे दिए हैं उसका एस्टीमेट, तो वो उसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, अगर तो अप्रूव होता है, अप्रूवल प्रोसेस अप्रूव होता है तो जो है वो क्या होगा, जो बीडी है वो कॉस्ट इंटर करेगा उसकी लाइक पर आवर कॉस्ट। ठीक है, ये इंटर करेगा कि जो भी हम क्लाइंट को क्या चार्ज करेंगे, ये जो बिजनेस डेवलपर है वो करेगा कि पर आवर का हम क्लाइंट को कितना चार्ज करेंगे। ठीक है, और अगर ये रिजेक्ट होता है तो ये वापस जो है वो डेवलपर्स के पास जाएगा, टीम लीड या डेवलपर के पास, कि वो इसको दोबारा से रिव्यू करें और टाइम को जो है ना वो कम करें। ठीक है, अच्छा, अब अगर यहाँ से अप्रूवल प्रोसेस अप्रूव हो जाता है, इसका मतलब ये एस्टीमेट अप्रूव हो गया, और ये फिर हमने एस्टीमेट जो है वो क्या करना है, सेंड एस्टीमेट टू क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट को सेंड करना है, क्लाइंट उसके बाद जो है वो रिव्यू करेगा और क्लाइंट जो है ना वो अप्रूव कर सकता है उसको, और या फिर उसको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर वो रिजेक्ट अप्रूव करता है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो है ना लीड हमारी कन्वर्ट हो जाए, लीड कन्वर्ट टू डील। ठीक है, डील में कन्वर्ट हो जाए, और अगर रिजेक्ट होता है तो जो है असाइन टू बीडी, बीडी से जो है वो दोबारा बीडी को असाइन हो जाए, और बीडी जो बिजनेस डेवलपर है वो जो है ना वो निगोशिएट कर सके दोबारा से विद क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट से दोबारा से निगोशिएट कर सके या उसको जो है वो दोबारा से फॉलो अप ले सके कि उसने क्यों जो है ये रिजेक्ट किया है, उसमें कॉस्ट का इशू है, टाइम का इशू है, तो ताकि वो दोबारा से फॉलो अप ले सके। तो ये जो है वो हमारा जो है वो प्रोसेस होगा, इसको हम बिल्ड करके देख सकते हैं, देखेंगे। मैं भी सारा ना करूं, लेकिन जितना पॉसिबल हुआ आज के टाइम में जो है वो हम उसमें करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए होंगे, कुछ हमारे ये हमें रोल्स बनाने पड़ेंगे, बीडी का, पीएम का, ये डीएल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ना ये काम करते हैं कि हम ये कुछ यूज़र बना लेते हैं। ठीक है, हम जाते हैं सीआरएम में और यूज़र्स, अभी हमारे पास एक ही यूज़र आ रहा है जो कि मेरा है। यहाँ से हम न्यू यूज़र बनाते हैं, बल्कि सबसे पहले हम यहाँ पे रोल बना लेते हैं।
सिक्योरिटी कंट्रोल में जो है प्रोफाइल हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर है और स्टैंडर्ड है, इसको यही रहने देते हैं। रोल्स हम बनाते हैं, हमारी कंपनी में है, ये कंपनी है हमारी आज़ाद के नाम से मैंने उसको वो रख दिया। आई थिंक इसको हम चेंज नहीं कर सकते, सेटिंग से हो सकता है। यहाँ से कंपनी डिटेल हम यहाँ इसको कर देते हैं ABC टेक, ठीक है। और उसके बाद हम जाते हैं यूज़र्स में, सिक्योरिटी कंट्रोल और रोल्स, ठीक है। ABC टेक है, उसके बाद CEO है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे कह देते हैं इसको BD, बिजनेस डेवलपर, ठीक है। और किधर चला, बिजनेस डेवलपर के अंडर जो है ना वो आ जाएंगे हमारे पास PM। यहाँ पे हम क्या देते हैं, PM और .NET, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं PM/PHP, मतलब PHP का प्रोजेक्ट मैनेजर और इसका, ठीक है। इधर डिस्क्रिप्शन में प्रोजेक्ट मैनेजर PHP हम दो ही बस रखते हैं, ज़्यादा थर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसमें हम आ जाते हैं, ये सॉरी ये इसके अंडर नहीं आना था, ये जो है ना इसको पता नहीं, मैं ऐसे नहीं यहाँ तो मूव नहीं कर सकते। ये आएगा इसके अंदर, यहाँ पे हम करेंगे इसको ऐड PM/PHP सेव, ठीक है। ये दोनों सेम लेवल पे आ गए। अब जो PM है वो BD को रिपोर्ट करेंगे, बिजनेस डेवलपर CEO को करेगा, ठीक है। और इसके अंदर अब जो है ना वो टीम लीड्स आ जाएंगे, वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। इसमें आ जाएगा .NET TL मतलब टीम लीड, सेव। और इसके अंदर आ जाएगा PHP TL टीम लीड। और नीचे हम जो है वो एक एक डेवलपर डाल देते हैं, डेवलपर। अब टीम लीड के अंदर जो है वो डेवलपर आ जाएगा, .NET डेवलपर, ठीक है। और PHP टीम लीड के अंदर आ जाएगा PHP डेवलपर, ठीक है। अब हम जाते हैं यूज़र्स पे, और यहाँ पे हमें कुछ यूज़र्स जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे। न्यू यूज़र हम करते हैं क्रिएट, फर्स्ट नेम, बिजनेस वेल, DEVEL। यहाँ पे क्या नाम दूँ मैं इसको, ठीक है। ये हमने दे दिया, ये जो हमारा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और इसका ईमेल हमें देना पड़ेगा bd@gmail.com, ठीक है। ये हम दे देते हैं, जीमेल नहीं लिखते हम इसको, कोई फेक लिख देते हैं, लेट्स गो ईमेल, ताकि किसी को ऐसे ईमेल ना चली जाए अगर वो रियल में मे भी एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। अच्छा, रोल में जाते हैं। रोल में हम इसको, ये BD है, BD का इसको रोल दिया, दे दिया इसको, प्रोफाइल इसका स्टैंडर्ड, और सेव कर देते हैं, ठीक है। न्यू यूज़र बनाते हैं हम यहाँ से,
उसमें अब हमने पीएम बनाना था, पीएम को हम यहाँ पे लिख देते हैं अच्छा मैं उसी के साथ ही लिख देता हूँ .NET पीएम। इसका रोल जो है वो ये दे देते हैं इसको, और ये भी स्टैंडर्ड सेव ईमेल pm@pm@email.com। ये हो गया। ठीक है, न्यू यूज़र। अच्छा मैं ये सिर्फ एक ही बना रहा हूँ, pm.net का हमने बना दिया। एक यूज़र, एक ही टीम लीड हम बनाएंगे। लिमिट फ्री, यू कैन नॉट ऐड मोर यूज़र। ओ जी, हम और ऐड ही नहीं कर सकते। अपग्रेड नाउ टू परचेज मोर लाइसेंस। अच्छा चलें, दो से ही काम चलाते हैं फिलहाल, ये जो बने हैं इसी से। और इसको मैं या खुद को टीम लीड भी नहीं दे सकते। चलें फिलहाल इसी से करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा अब हमारे पास ये लीड का मॉड्यूल है, और ये लीड्स के अंदर ये कुछ सैंपल डाटा पहले से पड़ा हुआ है। ये इसको हम किसी को ओपन कर देते हैं। इसके अंदर स्टेजेस होंगी हमारे पास। लीड्स, ये स्टेटस है। ठीक है, लीड का क्या स्टेटस है, हम स्टेटस की बेस पे भी। अच्छा जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड की बेस पे जो है ना वो हम चलाते हैं। वो आप बेशक स्टेटस की फील्ड पे कर लें या कोई अपनी तरफ से और इस तरह की फील्ड बना लें ड्रॉप डाउन, तो हम इसी के स्टेटस पहले से बना हुआ इसी को लेके जो है वो चलते हैं। इसकी ये जो वैल्यूज होती हैं इनको भी आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके बिजनेस की जो भी नीड्स हैं उसके हवाले से। हम यहाँ पे जाते हैं और मॉड्यूल्स एंड फील्ड्स, लीड्स में गए, और यहाँ पे स्टैंडर्ड हमारी जो फील्ड है इसमें जो है वो स्टेटस की फील्ड आपके पास होगी। ये लीड स्टेटस आ रहा है, ठीक है। इस पे आप यहाँ पे क्लिक करें, इसको करें एडिट प्रॉपर्टीज। तो ये आपके पास जो सारी ऑप्शंस हैं वो आ रही हैं जो ऑलरेडी हैं। इसमें से आप डिलीट करके अपनी मर्जी से जो है ना वो बना सकते हैं। तो हम जो है वो बनाते हैं सबसे पहले न्यू। हमारे पास आएगी जो भी लीड लीड बनेगी वो एज अ न्यू आएगी। ये जो हमने यहाँ पे कुछ स्टेजेस लिखे थे, ठीक है। न्यू लीड, उसके बाद जो है वो न्यू के बाद अगर वो उसको वैलिड करता है, आई मीन जो पी सॉरी बीडी होगा वो इसको देखता है, वैल्यूएट करता है, वो वैलिड लीड है तो वो यहाँ पे उसको फिर दे देगा स्केजुअल मीटिंग। ठीक है, स्केजुअल मीटिंग के बाद क्या था, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। नेक्स्ट स्टेज हमारी हो जाएगी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, और ओपन ओपन। ये उसका बेसिकली स्टेटस बता रहा है। ये कुछ और चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे ये लीड जो है वो ओपन है, नोट क्वालिफाइड है। ये मतलब ये स्टेटस क्या डिसाइड करेगा, ये भी कहीं किसी जगह पे यूज़ होते हैं ये ना, इसकी वैल्यू ये हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लीड अभी भी ओपन है, इस स्टेज पे होगी, अभी भी ओपन है, इसका मतलब है ठीक है। जंक लीड्स का मतलब जंक हो गई, और यहाँ पे स्केजुअल मीटिंग है। प्री क्वालिफाइड, नोट क्वालिफाइड है तो नोट क्वालिफाइड होगी, ये हमें नहीं चाहिए। अच्छा इसको अभी जो है ना रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग थी, उसके बाद क्या था, एस्टिमेट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको एस्टिमेशन। एस्टिमेशन कर देते हैं, और ये जंक नहीं है, ये भी ओपन होगी, स्टेज पे भी ओपन होगी। एनी चेंज टू दिस वैल्यू विल आल्सो बी रिफ्लेक्ट इन अदर लेआउट। ठीक है, अच्छा एस्टिमेशन के बाद जो है वो सेंड एस्टिमेट आ जाएगा कि एस्टिमेट जो है वो क्लाइंट को सेंड करें हम। और उसके बाद हमारे अप्रूव है और रिजेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अप्रूव, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं रिजेक्ट। ठीक है, इसका मतलब है नॉट क्वालिफाइड कर सकते हैं हम, या ज़रूरी नहीं है नॉट क्वालिफाइड हो, लेकिन चलें हम ये कर देते हैं यहाँ।
नहीं, इसको ओपन ही रहने, नॉट क्वालिफाइड ये वाली है। ठीक है, ये हो गया। इसको आप जो है वो डन कर दें और सेव कर दें, तो ये जो है वो वैल्यूज इसकी वो वाली सेव हो जाएंगी जो हमने अभी चेंज की हैं। अच्छा, इसके बाद हमें कुछ और फील्ड चाहिए, वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। लाइक जैसे हमने कहा था कि लीड ऑनर था ना हमारे पास, ये मतलब है, ये हम यूज़ करेंगे कि ये किसको असाइन हुई है इस टाइम पे। ठीक है, एट अ टाइम किसी एक यूज़र को असाइन हो सकती है। अब हम साथ में एक तो फील्ड्स और बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से बना लेते हैं यूज़र, जो कि यहाँ हम इस लिख देते हैं इसका पीएम कौन होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि पीएम कौन है इस लीड का। बीडी हमारे पास एक ही है, पीएम हमारे पास एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम एक और बनाते हैं, किधर गई यूज़र, यूज़र की फील्ड। यहाँ पे आपने यूज़र टाइप का डाटा लेना है, वहाँ पे यूज़र की फील्ड है वो आप बनाएंगे, लुकअप नहीं बनाएंगे। अच्छा, अब हम इसका बताएंगे कि टीम लीड कौन है इसका। ठीक है, टीम लीड भी एक प्रोजेक्ट का एक ही टीम लीड होगा। डेवलपर हो सकता है एक से ज़्यादा हो, तो डेवलपर जो है ना वो हम क्या करते हैं, यहाँ से चूज़ नहीं करते, या चले मेन डेवलपर जो है ना वो यहाँ से हम कर देते हैं मेन डेवलपर के। हमारे पास यूज़र तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमने हमें यूज़र दो ही बनाने दिए हैं, दो से ज़्यादा हम बना नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे बल्कि ये पूछ रहा है सिंगल यूज़र आपने इनपुट लेनी है या मल्टीपल यूज़र। तो एक एप्लीकेशन पे एक पे एट अ टाइम एक से ज़्यादा डेवलपर काम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं मल्टीपल यूज़र्स। ठीक है, डन। अच्छा, इसके बाद हम एक और फील्ड बनाते हैं ड्रॉप डाउन टाइप की, किधर क्या, पिक लिस्ट। पिक लिस्ट के नाम से होती है, इसको हम नाम देते हैं कि प्रोजेक्ट टाइप क्या है। ठीक है, टाइप के वो पीएचपी का प्रोजेक्ट है, या वो डॉट नेट का प्रोजेक्ट है, या कि वो मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल डेवलपमेंट लिख देते हैं। ठीक है, डन। अच्छा, इसके बाद एक फील्ड हम और ऐड करते हैं जिसमें होंगे नंबर ऑफ ऑर्स, एस्टिमेटेड ऑर्स आ गए यहाँ पे। और एक और ऐड करते हैं करेंसी टाइप की फील्ड, करेंसी, करेंसी किधर गई ये, कि पर और रेट क्या होगा, पर और रेट। ठीक है, और इसको आल्सो क्रिएटेड फॉर, ये आ रहा है कि इस के अंदर भी ये, इन मॉड्यूल्स के अंदर भी यही फील्ड आपने क्रिएट करनी है। अगर हम ये सिलेक्ट कर देते हैं डील, तो उसके अंदर भी खुद ब खुद यहीं से ऐड हो जाएगी। और प्रोजेक्ट टाइप करके देखें, अगर हम एडिट प्रॉपर्टीज ये कर रहे हैं, तो ये उसके अंदर भी चली जाएगी, डील के अंदर भी। इनको भी कर देते हैं ताकि यहीं से चलें, हमें खैर फिलहाल डील तक जाना नहीं है, हम इसी को करके देखते हैं। अच्छा, अब हम इसको कर देते हैं सेव एंड क्लोज। किसी और फील्ड की ज़रूरत पड़ी तो वो हम बाद में बना लेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट पे और ब्लूप्रिंट्स पे। ठीक है, ब्लूप्रिंट्स पे हम आएंगे, और ये कुछ पहले से बने हुए हैं डमी, इनको हम यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ से करते हैं क्रिएट ब्लूप्रिंट। ठीक है, ब्लूप्रिंट का नाम क्या होगा, हम यहाँ से दे सकते हैं CL प्रोजेक्ट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, हम इसको लिख देते हैं। किस मॉड्यूल पे ये प्रोसेस चलेगा, वो आ गया। चूज लेआउट, लेआउट कौन सा, स्टैंडर्ड। चूज फील्ड, किस फील्ड की बेस पे जो है वो हम ये सारा ले जो है वो प्रोसेस जो है वो चलाना चाह रहे हैं। तो इसमें सिर्फ वही फील्ड्स आती होती हैं जो ड्रॉप डाउन फील्ड्स हों, पिक लिस्ट, जिसके अंदर आप जो है वो डिफरेंट वैल्यूज हों और उनमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकें। तो हमने लीड के स्टेटस पे चलानी है। ठीक है, अच्छा, डिफाइन क्राइटेरिया फॉर विच रिकॉर्ड्स आर एसोसिएटेड विद द ब्लूप्रिंट्स, के इस ब्लूप्रिंट्स के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर कब एक लीड जो है वो इंटर होगी।
ठीक है, हम कह देते हैं कि जब, अच्छा हमारे पास कोई भी कंडीशन हम नहीं लगाते, यहाँ हम पे लगा देते हैं कि जब लीड स्टेटस इज न्यू। ठीक है, न्यू हो तो ये डिस्क्रिप्शन है, अगर आप कोई फर्दर डिटेल इंटर करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में पता नहीं क्या है। इज दिस अ कंटिन्यूस ब्लूप्रिंट, क्रिएट अ सीक्वेंस, इसको रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से वो जो है ना, ये हमारी जितनी भी वो स्टेट थी ना वहाँ पे हमने डाली थी वो आ रही हैं। वो यहाँ पे कह रहा है सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप स्टेट। सबसे पहले जो है वो आपका कौन सा लेआउट है वो डालते हैं और शुरू करें। सबसे पहले जो है वो न्यू के अंदर आती है ये हमारी जो है वो स्टेट। नन से न्यू के अंदर आई तो हमारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। न्यू के बाद कहाँ पे आती है? न्यू के बाद आएगी स्केड्यूल मीटिंग पे। ठीक है, और स्केड्यूल मीटिंग के बाद कहाँ पे आएगी? रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग पे। उसके बाद आएगी एस्टीमेट पे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा, और एस्टीमेट के बाद आएगी सेंड एस्टीमेट पे। फिलहाल यही हम करके देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से जो है वो आप ये जो बन रहे होते हैं नीचे सर्कल से, यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ये एक दफ़ा बना लें आप। ये आपकी स्टेजेस हैं सबसे पहले कि किस स्टेज से किसकी तरफ मूव कर रहा है। न्यू से जो है वो हमने स्केड्यूल मीटिंग में भेजना है, स्केड्यूल मीटिंग से रिक्वायरमेंट में, और इसी तरह से एस्टीमेट में, और एस्टीमेट से ये जाएगा सेंड एस्टीमेट पे। ठीक है, और जो है ना ये भी हम ऐड करना चाहें तो बाद में कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्लस के साइन भर रहे हैं, ये इसको बेसिकली कहते हैं क्रिएट ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के इस स्टेज से इस स्टेज तक के जाने के दरमियान क्या क्या एक्शंस और प्रोसेस जो हैं वो होंगे, ये यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा सबसे पहले न्यू लीड आती है, तो न्यू लीड की स्केजुअल मीटिंग जाने से पहले पहले जो है वो जो बिजनेस डेवलपर है वो इसको जो है वो चेक करेगा कि ये वैलिड लीड भी है, और अगर है तो उसकी टाइप क्या है, और वो उसके पीएम को, रेलिवेंट पीएम को साइन करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जब क्लिक करेंगे तो हम ट्रांजिशन जो है वो एक बना सकते हैं। ट्रांजिशन का नेम देंगे हम, कोई भी हम नाम दे सकते हैं। हम कह देते हैं वैलिड लीड। ठीक है, ये वैलिड लीड है। अच्छा, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन एंड ट्रांजैक्शन वेट फॉर स्पेसिफिक टाइम आफ्टर द ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये कुछ जो है ना ऑटोमेशन के तरीके हैं कि आप automatic transition waits for specific time after which the transition will be triggered automatically। कि ये ऑटोमेटिकली भी आप सेट कर सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर एक न्यू लीड आई है, आप चाहते हैं कि वो 10 दिन के अंदर अंदर अगर कोई भी उसको अपडेट नहीं करता तो वो खुद ब खुद नेक्स्ट स्टेज पे मूव हो जाए। ठीक है, वो आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से हम इसका टाइम वगैरह जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। सेव करते हैं तो ये आ गया कि ऑटोमेटिकली अगर आपने करना है तो कितने दिनों में इसको जो है वो खुद ब खुद आप चाह रहे हैं कि वो नेक्स्ट स्टेज पे मूव हो जाए। ठीक है, तो हम इसको जो है ना वो ये वापस जाते हैं। ये थी ट्रांजिशन, इसको डिलीट नहीं होती है, डिलीट कर देते हैं, दोबारा से बनाते हैं। हम ऑटोमेट नहीं कर रहे फिलहाल। ठीक है, हम सिंपली इसको लेके चलते हैं। ट्रांजिशन का नाम है वैलिड लीड। ठीक है, इसको हम करते हैं, सेव करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो कुछ चीज़ें पूछ रहा है, बिफोर है, ड्यूरिंग है और आफ्टर है। इसको अंडरस्टैंड करें। अब जब न्यू है तो न्यू से जो है वो इस ट्रांजिशन में आने से पहले जो है वो कि ये किसको साइन होगी, आई मीन कौन जो है वो इस ट्रांजिशन को चेंज कर सकता है, कौन डिसाइड करेगा कि ये वैलिड लीड है बिफोर। ठीक है, तो ये जो है वो रिकॉर्ड का ऑनर है। इसका मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड का ऑनर है वो जो है वो इसको चेंज कर सकता है। हम कह रहे हैं कि नहीं, रिकॉर्ड लीड तो कोई भी बना सकता है, लेकिन उसको जो है इवेलुएट कौन करेगा कि ये किस डिपार्टमेंट से है,
और ये किस पीएम को साइन होगी, ये हमने हमारे बिजनेस में हमने डिसाइड किया था कि ये कौन चूज करेगा। बीडी। बीडी, हाँ, बिजनेस डेवलपर। तो ये हमारे पास यहाँ से आएंगे, यूजर्स आ रहे हैं, आप कोई एक यूजर भी सिलेक्ट कर सकते हैं या रोल्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं। बीडी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बीडी जो है ये जो है वो ट्रांजिशन को चेंज कर सकता है, वो न्यू से उसको करेगा कि वैलिड लीड है तो वो ऑटोमेटिकली स्केजुअल मीटिंग में चली जाएगी। अच्छा, वो कह रहा है कि ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब है कि जब वो चेंज कर रहा है इस वैलिड लीड को, उस टाइम पे आप उससे कोई इनपुट लेना चाह रहे हैं, कोई चीज़, किसी चीज़ की, तो हम क्या उस टाइम इनपुट लेंगे जब वो उसको कह रहा होगा कि वैलिड लीड है। हमारा जो हमने बिजनेस फ्लो मैंने बताया, जो हमने सपोज किया है, उसके अंदर जब वो डिसाइड करता है कि वैलिड लीड है तो वो क्या दो चीज़ों, कौन सी फील्ड को अपडेट करेगा। क्लाइंट या हमारा बीडी। बीडी, बीडी। क्लाइंट के पास, हमारा जो क्लाइंट होगा, जो सीआरएम का कस्टमर है, उसके पास तो सीआरएम की एक्सेस ही नहीं होती ना। तो बीडी इसको, इस ट्रांजिशन को न्यू से वो इसको डिसाइड कर रहा है कि ये वैलिड लीड है। तो डिसाइड करते हुए, ड्यूरिंग का मतलब है कि ये इस ट्रांजिशन को चेंज करते हुए, स्टेज को चेंज करते हुए हम उससे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, कोई भी फील्ड्स की वैल्यू हम उससे पूछ सकते हैं कि इसमें वैल्यू इंटर करें। तो हम यहाँ से ऐड पे करेंगे, ये फील्ड आ रहा है, हम कोई फील्ड उससे आप पूछ सकते हैं कि इसकी वैल्यू इंटर करें, या ये कोई मैसेज है, कोई इसको मैसेज शो कर सकते हैं, एसोसिएटिव आइटम आ रहा है कोई, आई थिंक वो शो कर सकते हैं, या टास्क मीटिंग कॉल्स वगैरह जो है ये उसको साइन कर सकते हैं। हम जा रहे हैं फिलहाल फील्ड पे, हमें क्या चाहिए, लीड्स की फील्ड में हमें उससे इनपुट चाहिए कि उसका पीएम कौन है, इस लीड का पीएम कौन होगा, ठीक है। और जो है इसका जो है वो जॉब की, प्रोजेक्ट की टाइप क्या होगी, ठीक है। पीएम इवेलुएट करेगा कि उसकी क्या टाइप है, वो डॉट नेट टाइप का है, पीएचपी का है, या मोबाइल डेवलपमेंट का है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है वैलिडेट, इस पे आप जाएंगे तो ये आप इसको पीएम इज, अच्छा, ये फर्दर आप कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर वो जो है अ, उसका पीएम लेट्स सपोज वो इंटर कर देता है ये वाला, तो देन उसकी बेस पे आप उसको कोई मैसेज शो करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। इस पे रिक्वायर्ड की नहीं होता, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन क्राइटेरिया, ठीक है। ये जो है ना फील्ड जब वो चेंज करने लगेगा तो ये वो फील्ड में उससे डाटा पूछेगा, ठीक है। और ये दोनों उसके लिए रिक्वायर्ड होंगे, इसके अंदर उसको मस्ट डाटा एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये है कि आफ्टर क्या हो, ठीक है, जब वो ट्रांजिशन चेंज हो जाए उसके बाद जो है वो क्या हो, आपको ईमेल नोटिफिकेशन भेजना चाह रहे हैं पीएम को, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है कि मैंने ये लीड वैलिड है, आप चीज़ को जो है वो वट एवर जो भी ईमेल है, या कोई आप फील्ड अपडेट करना चाह रहे हैं, कस्टम एक्शन करना चाह रहे हैं, टैग्स है, ये डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते, कस्टम एक्शन है, गैलरी है, फंक्शन है, राइट योर ऑन है, ये नहीं चलते। हम यहाँ पे जाते हैं फील्ड अपडेट में, और हम यहाँ पे कर सकते हैं पीएम इक्वल टू, अच्छा, यहाँ से जो है ना वो मैं बेसिकली वो चेंज करना चाह रहा था इसका लीड का जो ऑनर है, ठीक है। ईमेल नोटिफिकेशन से भेज सकते हैं, टास्क हम बना सकते हैं, जो है वो आई मीन जैसे ड्यूरिंग चेंज हुई स्केजुअल मीटिंग के अंदर आई, हम टास्क बना सकते हैं। हम जो है ना वो साइन कर सकते हैं किसी भी यूज़र को कि जो है वो क्लाइंट को कॉल करे और उससे कॉल करे या ईमेल करे या एसएमएस करे,
ठीक है, और उससे जो है ना वो उसकी क्लाइंट की अवेलेबिलिटी चेक करे कि वो कब अवेलेबल है, कब हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ईमेल नोटिफिकेशन हम भेज सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को कि आपको जो है ये एक न्यू लीड जो है वो असाइन हुई है, तो आप इस पे जो है अगर फर्दर प्रोसेस करें, या वेब हुक भेज सकते हैं हम अगर हमें ज़रूरत है। कस्टम एक्शन में जो है वो फंक्शन वगैरह आ जाता है, वो भेज सकते हैं। हम क्या करते हैं, फील्ड अपडेट कर देते हैं। हम कह रहे हैं जी असाइन टू पीएम, ठीक है, कि ये पीएम को जो है वो असाइन हो जाए लीड्स, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देते हैं पीएम, और सेलेक्ट यूज़र, ठीक है। ये हम कह रहे हैं कि ये हमारा ये पीएम है, इसको असाइन हो जाए, ठीक है, और इसको कर देते हैं डन, ठीक है। तो ये हमारी एक जो है वो ट्रांजिशन पूरी होगी न्यू से इसमें आते हुए। अब यहाँ पे स्केजुअल मीटिंग से जो है वो ये मीटिंग स्केजुअल कौन करेगा? जब न्यू से हम स्केजुअल मीटिंग में आएंगे तो पीएम। हाँ पीएम करेगा, तो इसका मतलब है कि हमने अब मीटिंग स्केजुअल करनी है। तो यहाँ पे जो है ना वो हम जो है वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं मीटिंग स्केजुअल्ड। ये जी इसकी थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है कि मीटिंग स्केजुअल हो गई है, ठीक है। तो मीटिंग स्केजुअल अगर हो गई है जब वो यूज़र प्रेस कर रहा है, और इसको हम करते हैं पहले सेव कर लें। नेक्स्ट आते हैं कि कौन जो है वो इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, कौन सा रोल है, ठीक है। कौन करेगा मीटिंग स्केजुअल, डिसाइड कौन कर रहा है कि मीटिंग स्केजुअल हो गई है? पीएम। पीएम, पीएम। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे रोल्स के अंदर जाएंगे, और यहाँ से हम पीएम। अब ये फिर अगेन डिपेंड करता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे। अब हमें नहीं पता वो कौन सा पीएम है, वो जो है वो डॉट नेट का है या पीएचपी का है। अब ये यहाँ पे कोई इस तरह की कंडीशन भी नहीं है कि जिसकी बेस पे जो है वो हम लगा सकें बटन इन द रिकॉर्ड डिटेल पेज, चूज यूजर ग्रुप और you would like to display these buttons for। अच्छा, हम ऐसे करते हैं, हम दोनों पीएम, आप एक से ज़्यादा रोल्स को भी असाइन कर देते हैं। हम कहते हैं पीएम डॉट नेट भी आ जाए और पीएम पीएचपी दोनों को जो है ना वो साइन हो जाए। वो फिर खुद ही देख लेंगे कि जॉब की टाइप क्या है उससे रेलिवेंट, जिससे वो रेलिवेंट होगा वो जो है वो उस पे फर्दर एक्शन लेगा। सेव कर दिया। अच्छा, अब ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन के चेंज होते हुए क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया था क्या क्या हमें चाहिए। मीटिंग स्केड्यूल करते हुए हमें मीटिंग का टाइम चाहिए, टीम लीड कौन है उसका, और उसके डेवलपर कौन है, हमें ये इनपुट चाहिए। मीटिंग टाइम की आई थिंक मैंने जो है वो फील्ड हमने नहीं बनाई, ऐसे ही है। अच्छा चलें, हम यहाँ से जो है ना वो क्विकली एक फील्ड बना लेते हैं। मॉड्यूल्स एंड फील्ड्स में गए, और यहाँ से लीड्स स्टैंडर्ड डेट टाइम की हमें फील्ड चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दो तरह की होती हैं, एक डेट आ रहा है सिर्फ और एक डेट टाइम आ रहा है। मीटिंग के अंदर हमें मीटिंग टाइम के अंदर दोनों चाहिए होते हैं, डेट भी और डेट टाइम भी, ठीक है। इसको हम जो है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं मीटिंग डेट टाइम या मीट टाइम, ठीक है। सेव एंड क्लोज। वापस यहाँ पे आते हैं, यहाँ से जो है ना वो हम ऐड कर सकते हैं, हमें क्या क्या फील्ड जो है वो चाहिए होंगी जो है वो साइन करते हुए। इस ट्रांजिशन से इस ट्रांजिशन में मूव करते हुए इस स्टेज पे हमें क्या क्या फील्ड्स की के अंदर जो है वो वैल्यू चाहिए पीएम से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दे देते हैं मीटिंग, शो नहीं हो रही यहाँ पे, इसको आई थिंक रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि वो हमने क्या कह रहा है उसको। You have one or more unnamed transition in your blueprint. Please name them and try again. कौन सी अननेम है?
अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्रिएट एस्टीमेट, सेव कर देते हैं। ये यहाँ पे आई थिंक नाम देने पड़ेंगे। एंड एस्टीमेट टू क्लाइंट, ठीक है। ये मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अब सेव हो गया। इसको दोबारा यहाँ से ये वाला था, इसको हम एडिट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारा था ये वाला, इस ट्रांजिशन पे थे हम, ठीक है। इस पे हम ये क्या ड्यूरिंग करते हुए हमें तीन कौन कौन सी फील्ड चाहिए थे। एक तो मीटिंग का टाइम, ये आ रही है अब फील्ड, ठीक है, क्योंकि हमने उस टाइम बनाई थी, वो यहाँ पे तब शो नहीं हो रही। उसके बाद हमें चाहिए कि इसका टीम लीड कौन होगा, पीएल, ठीक है। और हमें चाहिए कि डेवलपर जो है वो कौन होगा, ये डेवलपर्स आ गए, ठीक है। तो ये तीनों में जब तक वो तीनों फील्ड के अंदर पीएम इनपुट इंटर नहीं करेगा तो वो हम नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जा सकते, ठीक है। और ये है कि जब तीनों में इंटर कर देगा देन क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होगी और ये होगी। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि ये जो भी मीटिंग के अंदर टाइम दे वो नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। तो हम यहाँ से ईमेल नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। ये अब मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पे। हम वो इसी तरह से चूज रिसिपिएंट किस किस को ईमेल जानी चाहिए वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये लीड का जो भी हमने टीम लीड सेलेक्ट किया है उसको चला जाए, डेवलपर्स जितने सेलेक्ट किए हैं उसको चले जाएं, और जो क्लाइंट का ईमेल है वो ईमेल में पड़ा होगा उसको चला जाए, ठीक है। सेव कर दिया। यहाँ पे हम जो है वो टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि टेम्पलेट अब नहीं है कोई भी, यहाँ से जल्दी से बना लेते हैं। ब्लैंक रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग ये क्या आ गया, गैदरिंग मीटिंग स्केड्यूल्ड, ठीक है। ये मीटिंग का हमारा जो है वो नेम हो गया, सॉरी ये इसका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे जो है वो हम हाई हैश करेंगे तो लीड्स का वो नेम आ जाएगा, क्लाइंट का नेम आ गया। We have scheduled a meeting at, यहाँ पे हम जो है वो मीटिंग का जो भी डेट टाइम था कहाँ पे था, ये रहा, ठीक है, वो आ जाएगा, ठीक है। भाई इतना सही, ठीक है। सेव इसको कर देते हैं, सेव नाउ, सिलेक्ट फोल्डर पब्लिक और सेव, ठीक है। ये टेम्पलेट जो हमने अभी बनाया वो आ गया। हम कह रहे हैं ये जो है वो सिलेक्ट हो जाए और ये इनको ईमेल चली जाए। जैसे ही ट्रांजिशन चेंज हो तो खुद ब खुद, और जो है वो ये वाला ईमेल टेम्पलेट हो और किस ईमेल एड्रेस से जाए वो इस ईमेल एड्रेस से जाए, ठीक है। जो माई ईमेल है और या किसी और यूज़र का दे सकते हैं। ये करंट यूज़र आ रहा है, रिकॉर्ड का ऑनर है, उसके ईमेल से सेंड हो, पीएम के ईमेल से सेंड हो। ये मेरे ख्याल से इस टाइम ईमेल नहीं जाएंगी क्योंकि हमने ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं की हुई, तो वो जो है ना वो ईमेल सेंड नहीं होगी यहाँ से। लेकिन हम इसको कर देते हैं डन। ये क्या है, ईमेल नोटिफिकेशन सेंड मीटिंग इनवाइट, ये कर देते हैं डन, ठीक है। ये हमने एक्शन, इसके अलावा और भी कोई हम एक्शन कर सकते हैं। कस्टम एक्शन में यहाँ से कर सकते हैं, फील्ड कोई अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी करना है, आई मीन ये जब ये स्टेट चेंज हो जाएगी तो ये आफ्टर के अंदर जो भी हम स्केड्यूल करेंगे, जो भी चीज़ें ये बनाएंगे, ये ऑटोमेटिकली खुद हो जाएंगी। हमें मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जब वो मीटिंग स्केड्यूल से रिक्वायरमेंट गैदरिंग में जा रहा है, ठीक है, तो जो है ना ये चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। अच्छा, अब ये इसको हमने कर दिया है। अब हम आते हैं क्रिएट एस्टीमेट पे, ठीक है। अब क्रिएट एस्टीमेट जो है वो
स्टेज से इसके अंदर कौन जो है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग से इसके अंदर कौन चेंज कर सकता है, ये भी हम चाह रहे हैं कि पीएम ही करे इसको। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, रोज में जाते हैं, पीएम आ गया ये और पीएम आ गया ये, ठीक है, दोनों सेव। और ड्यूरिंग हमें क्या चाहिए, जब अब बाज़ दफ़ा देखें एक डेवलपर को ने जब एस्टिमेट देना होता है ना, तो उसको कंप्लीट डिटेल्स चाहिए होती हैं, इसीलिए उसको मीटिंग में भी रखा गया। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट ने शेयर किए होते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हुए वो सारी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करके फिर एक डेवलपर है या जो टीम लीड है वो एस्टिमेट देता है, ठीक है। तो वो जब तक उसको वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो वो जो है वो एस्टिमेट नहीं दे सकता। तो जब हम क्रिएट एस्टिमेट ट्रांजिशन में एस्टिमेशन के अंदर जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, मेक्स नोट्स मैंडेटरी के जो पीएम है वो कोई ना कोई नोट्स ज़रूर दे, ठीक है, उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स इंटर कर सकता है वो नोट्स के अंदर जो भी क्लाइंट की हैं, और मेक अटैचमेंट एज मैंडेटरी, ये भी हम मैंडेटरी कर देते हैं कि वो अटैचमेंट जो है वो कोई ना कोई साथ ज़रूर अटैच करे, जो कि क्लाइंट ने जो भी रिक्वायरमेंट दी हैं वो हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो असाइन अटैच कर दे इसके साथ, क्योंकि ये चीज़ें अवेलेबल होंगी तो ही जो एक डेवलपर या टीम लीड है वो इसको एस्टिमेट उसके ऊपर दे सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो हम ऐड करने की, इसमें फर्दर हमें कोई फील्ड की अपडेट नहीं चाहिए, तो इसको हम छोड़ देते हैं। और आफ्टर क्या हो, आफ्टर हम कह सकते हैं कि ये जो क्रिएट एस्टिमेट से एस्टिमेट जो है वो, इसको हम कह सकते हैं ये किसी स्पेसिफिक यूज़र को जो है वो डेवलपर को जो है वो असाइन हो जाए। तो यहाँ से हम कर गया फील्ड अपडेट, लेकिन यहाँ पे अब हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि वो लीड का जो है वो टाइप क्या थी, ठीक है, सॉरी, लीड का जो प्रोजेक्ट टाइप थी वो क्या थी, हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो असाइन करेंगे। हो सकता है लीड जो है वो पीएचपी टाइप की है और वो हम जो है वो डॉट नेट के डेवलपर को यहाँ पे असाइन कर दें, तो ये हम यहाँ पे नहीं कर सकते, ये हम जो है ना कस्टम वर्क फ्लो बना के वहाँ से कर सकते हैं। हम वहाँ से चेक करेंगे कि उसका जो है वो जॉब की टाइप अगर पीएचपी तो है तो पीएचपी को साइन करे, और अगर डॉट नेट है तो डॉट नेट को साइन करे, वे वहाँ पे कर सकते हैं हम, या यहाँ पे भी किया जा सकता है कस्टम एक्शंस के थ्रू कस्टम फंक्शन बना के, ठीक है। लेकिन वो फिर ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा, तो मैं उस चीज़ से अभी फ़िलहाल अवॉइड कर रहा हूँ कि हमें वो ना यहाँ पे करना पड़े। हम बस ये क्रिएट एस्टिमेट में आ जाते हैं कि जो भी डेवलपर उस पर सिलेक्ट होगा, जो पीएम करेगा इसके ऊपर सिलेक्ट, वो जो है वो इसका एस्टिमेट देंगे, ठीक है। ये इस स्टेज पे था, और इसके बाद जब सेंड एस्टिमेट टू क्लाइंट पे आएगा, तो यहाँ पे जो है वो कौन इसको जो है वो करेगा, तो इसको जो है ना वो चेंज कर सकता है, कौन चेंज कर सकता है इसको टीम लीड जो है वो टाइम का एस्टीमेट ऐड कर सकता है, वो डॉट नेट का हो सकता है या पीएचपी का भी हो सकता है। ऑब्वियसली वही करेगा जो इसका, हम दोनों को एक्सेस दे रहे हैं लेकिन टाइम वही अपडेट करेगा। अगर पीएचपी का टीम लीड है तो वो पीएचपी के प्रोजेक्ट का अपडेट करेगा, डॉट नेट का अपने का करेगा, या डॉट नेट का डेवलपर और पीएचपी का डेवलपर वो भी कर सकता है, ठीक है। ये सेव कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आ रहा है जी ड्यूरिंग के चेंज करते हुए हमें क्या चीज़ चाहिए। अब एस्टीमेट जब वो देगा तो हमें क्या चीज़ चाहिए थी, हमने रिक्वायरमेंट में क्या डिस्कस किया था, सुन रहे हैं या सो गए हैं सारे? ये कितने आवर्स में वो होगा? हाँ, कि वो कितना ऑर्स होगा, हमने ऑर्स की एक फील्ड बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे हमने ये एस्टीमेट दिए थे, और टीम लीड या डेवलपर इसको करेगा और वो नंबर ऑफ ऑर्स इंटर करेगा। तो यहाँ पे हमें उससे क्या चीज़ चाहिए, ऐड फील्ड लीड्स के अंदर गए और यहाँ पे एस्टिमेटेड ऑर्स, ठीक है, ये हमें चाहिए। और आफ्टर जो है वो क्या होगा, अच्छा, हम एक और चीज़ कर देते हैं कि एस्टिमेटेड ऑर्स के साथ साथ बाज़ दफ़ा जब हम क्लाइंट को सेंड करते हैं तो हम सिर्फ उसको, बाज़ दफ़ा तो सिर्फ हम नंबर ऑफ ऑर्स बता देते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है ना वो हम साथ में उसको डिटेल्ड एक एस्टिमेट देते हैं। हो सकता है वो एक्सेल शीट के अंदर हो और उसके हम अंदर हमने
टास्क को है वो डिवाइड करके लिखा हो कि इस पे इतने घंटे लग जाएंगे, इस पे इतने, इसके इतने। तो हम चाहते हैं कि ये मेक है अटैचमेंट एज मैंडेटरी हो जाए, कि वो साथ में कोई ना कोई फाइल जिसके अंदर एस्टिमेट बनाया है वो भी अटैच करे, नंबर ऑफ आवर्स भी लिखे और ये भी अटैच करे। और आफ्टर क्या हो, आफ्टर हम चाह रहे हैं कि ये जो भी एस्टिमेट बनाया है इसने वो जो है वो सेंड हो जाए क्लाइंट को। सेंड दिस नोटिफिकेशन एज अ सिंगल मास ईमेल विद ऑल रिसिपिएंट। हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ असाइन हो ईमेल, लीड का जो ईमेल है उसको, और सीसी हम कर देते हैं, सीसी की पता नहीं ऑप्शन है इधर या नहीं है। ऐड एडिशनल रिसिपिएंट आ रहा है, ठीक है। एडिशनल रिसिपिएंट में हम डाल देते हैं रोज में बीडी को और सीईओ को, ठीक है। सेव, ताकि उनको भी पता चले कि ये क्लाइंट को हमने एस्टिमेट सेंड किया है। एस्टिमेट सेंड। टेम्पलेट इसमें क्या यूज़ करना है वो हम यहाँ से जाके फिर हमें एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। हम कहते हैं ब्लैंक है ये, सिलेक्ट, और गॉट, ठीक है। हाय, हम यहाँ पे लिख देते हैं हाय एट द रेट लीड का फर्स्ट नेम, प्लीज रिव्यू द attached file for your project time estimate। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ पे यही नहीं होगा, अब हमने उसको टाइम का एस्टिमेट नहीं देना होता, साथ में कॉस्ट का एस्टिमेट भी देना होता है, तो वो भी हम यहाँ पे आने से पहले जो है ना एस्टिमेट सेंड टू क्लाइंट, ठीक है। ये हम कौन चेंज कर रहा था, क्रिएट एस्टिमेट, और डीएल किधर गया, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो फिलहाल बिफोर डॉट नेट, ये अच्छा, इसमें नंबर ऑफ ऑर्स भी तो डालने थे ना, ये यहाँ पे हम इस ट्रांजेक्शन को चेंज करते हैं, ये वाली जो है, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं एस्टीमेट, एस्टीमेट क्रिएटेड, कि एस्टीमेट जो है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। अभी हम सेंड नहीं कर रहे, एस्टीमेट क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम एक और ट्रांजेक्शन ऐड नहीं कर सकते, नहीं। हाँ, यहाँ पे अप्रूवल वाला भी तो था ना हमारा, अप्रूवल वाला वो किधर चला गया, इसको मैं फिलहाल ये जो है ना इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये वाला, और वो भी साथ में डिलीट होगी ट्रांजेक्शन। अच्छा, जब ये क्रिएट एस्टीमेट है, ये एस्टीमेट इंटर करेगा और उसके बाद जो है वो सेंड एस्टीमेट की स्टेज नहीं होगी, यहाँ पे कोई और होनी चाहिए थी। ये एस्टिमेशन है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स गाइडेंस से क्रिएट एस्टीमेट में जाएगा, तो हाँ, एस्टिमेशन से जो है ना वो जाएगा हम यहाँ पे एक और स्टेज बनानी पड़ेगी हमें, ये मैं करता हूँ सेव ड्राफ्ट। ये लीड्स में गए हमें, और स्टेटस की हमारे पास फील्ड है, ये एडिट, और यहाँ पे जो है ना एस्टिमेशन के बाद हम कहते हैं जी एस्टिमेशन डन, ठीक है। ये हो गया, इसको हम कर देते हैं डन, और सेव एंड क्लोज। यहाँ पे आए, इसको दोबारा से एडिट करते हैं, और एस्टिमेशन के बाद आएगा एस्टिमेशन डन, एस्टिमेशन हो गई है और डन हो जाएगी, तो उसके बाद आएगा सेंड एस्टिमेट क्लाइंट, ठीक है। अब ये यहाँ से जाएगी इधर, और ये जाएगा इधर, थोड़ा दूर, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा एस्टिमेशन, एस्टिमेशन कंप्लीटेड,
ठीक है, और सेव करते हैं। जब कंप्लीटेड होगी, कौन इसको कंप्लीट कर सकता है, वो हम वही दे देंगे, टीम लीड्स और डेवलपर वगैरह। रोल्स में गए, हम क्या करते हैं, सिर्फ टीम लीड को बस दे देते हैं कि डेवलपर जो है वो वर्बली टीम लीड को बता देगा या प्रोवाइड कर देगा, और टीम लीड जो है वो ना वो इसके अंदर इनपुट कर देगा। हम डेवलपर्स को एक्सेस नहीं दे रहे। और ड्यूरिंग चेंज करते हुए हमें क्या चाहिए, एक तो वो अटैचमेंट करे अगर उसने एस्टीमेट की कोई भी फाइल बनाई है वो, और यहाँ पे फील्ड अपडेट करे एस्टिमेटेड और, ठीक है। और आफ्टर जो है वो क्या हो, आफ्टर हम कुछ नहीं करना चाह रहे फिलहाल। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि एस्टिमेशन जब कंप्लीट हो जाए तो वो वाली जो डील है वो प्रोसेस में, वो प्रोसेस का यहाँ से नहीं हो सकता, वो अलग बनाना पड़ेगा। मैंने कहा था कि जब एस्टिमेट और इंटर हो जाएंगे तो वो जो है उसके ऊपर हमने अप्रूवल प्रोसेस बनाना है कि वो अप्रूवल में चली जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फील्ड अपडेट के ये जब अप्रूवल में चली जाए, और सॉरी एस्टिमेशन कंप्लीट हो जाए, तो ये असाइन टू, हम कह रहे हैं बीडी, बीडी को साइन कर दें। मॉड्यूल्स लीड है, यहाँ पे हम कर देते हैं लीड ऑनर। यहाँ पे जो है ना वो हमारा जो ये बीडी कौन है, ये था, इसको जो है वो असाइन हो जाए। चूज ईमेल भी अगर उसको सेंड करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ से ईमेल भी सेंड हो जाएगी। ये अगर हम चेकबॉक्स चेक कर दें कि आपको ये लीड असाइन हुई है, चेंज ऑनर, डन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जब एस्टिमेशन जो है वो डन के बाद यहाँ पे आ जाएगा ट्रांजिशन सेंड एस्टिमेट टू क्लाइंट, ठीक है। सेव करेंगे, कौन इसको चेंज करेगा, इसमें से जो है वो, इसमें से कौन चेंज करेगा, टीएल नहीं टीएल नहीं, ये बीडी कर रहा है यहाँ से, ठीक है। बीडी जो है बीडी वो, के पास हाँ साइन हुई है। हाँ ये रोज में गए, बीडी सेव, ठीक है। अब बीडी इसको सिर्फ चेंज करेगा, और ड्यूरिंग के अंदर हम चले जाएं। ड्यूरिंग के अंदर हमें क्या उससे रिक्वायर्ड है, फाइल ऑलरेडी अपलोड हो गई है, यहाँ पे हमें उससे जो है वो रिक्वायर्ड है, रेट क्या है पर, और रेट जो है वो बीडी इंटर करेगा सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर में क्या होगा कि ईमेल नोटिफिकेशन चली जाए किसको, सेंड एस्टीमेट टू क्लाइंट, ये नाम रखा है हमने इसका, चूज रिसिपिएंट किसको ईमेल चली जाए, क्लाइंट के ईमेल एड्रेस पे। और ऐड एडिशनल रिसिपिएंट में हम डाल देते हैं कि रोल्स, कंपनी का जो सीईओ है उसको, और साथ में बीडी को खुद को भी चली जाए। और इसको हम कर देते हैं सेव। अच्छा, टेम्पलेट हमने क्या बनाना था, यहाँ पे हम क्रिएट टेम्पलेट करते हैं, उसका नाम दे देते हैं, ये ब्लैंक है, इसको करते हैं सिलेक्ट, और एस्टिमेट फॉर योर प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम बॉडी के अंदर लिख लेते हैं हाई हैश दबा के, क्लाइंट का नेम आ जाएगा, प्लीज रिव्यू द टेस्ट एस्टिमेट फॉर योर प्रोजेक्ट, और यहाँ पे लिखना है वी हैव एस्टिमेटेड, यहाँ पे हम कहते हैं जी और एस्टिमेटेड, और वेरिएबल आ जाएगा यहाँ पे जो भी वैल्यू हम इसमें, वी हैव एस्टिमेटेड 1 2 3 5 जितने भी और फॉर टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट एट रेट ऑफ, ये पर रेट एट रेट ऑफ, यहाँ पे हम लगा देते हैं डॉलर, खुद ब खुद लग जाएगा साथ में मेरे ख्याल से, एट रेट ऑफ $2 या जो भी आएगा पर आवर, ठीक है। और अटैचमेंट यहाँ से आप जो भी उस लीड के अगेंस्ट अटैच होगा वो यहाँ से आप, आई थिंक नहीं, ये फिक्स अटैचमेंट के लिए है, ये यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से कोई ऑप्शन होना चाहिए, मर्ज फील्ड आ रही है,
ठीक है, अनलिंक और ये क्रिएट लिंक और अच्छा, यहाँ से अभी फ़िलहाल इसको टाइम लगेगा। ये भी ऑप्शन होती है आई थिंक कहीं पे कि जो भी उस लीड के अगेंस्ट अटैचमेंट है, अगर वो हम वही वाली अटैचमेंट क्लाइंट को सेंड करना चाहें उस ईमेल टेम्पलेट के अंदर, तो उसकी भी मे भी कोई पॉसिबिलिटी हो। अभी इस टाइम पे मुझे नहीं पता वो कहाँ से होगी। लीव, ठीक है, इसको हम जो है वो सब्जेक्ट दे के सेव करते हैं। एस्टिमेट फॉर योर प्रोडक्ट, इसका सब्जेक्ट भी यही रख देते हैं, सेव। सेव नाउ, पब्लिक फोल्डर सेव। ठीक है, ये जो है वो इसको अब हम यहाँ से, ये हमने अभी बनाया है, इसको सिलेक्ट कर देते हैं। ये आ गया यहाँ पे, और ये किस ईमेल एड्रेस से जाएगी ये पूछ रहा है, इसको हम कर देते हैं डन। ठीक है, अब ये हमारा जो है ना ये ब्लूप्रिंट है वो कंप्लीट हो गया। हमारा जो अप्रूवल प्रोसेस था वो रह गया। वो हम अप्रूवल प्रोसेस कब आना है हमारा, जब एस्टिमेशन हो जाती है, तो जो भी इंटर करते हैं एस्टिमेशन, उससे फर्दर नेक्स्ट मूव करने के लिए जो है वो ये हमें जो है वो रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे जो है ना वो एक हम और फील्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं एस्टिमेशन डन, एस्टिमेट अप्रूव रिजेक्ट। लेट्स सपोज अगर रिजेक्ट होता है, ठीक है, इसके बाद रिजेक्ट हो सकता है ना ये एस्टिमेशन के बाद। ठीक है, तो अगर रिजेक्ट में जाता है तो यहाँ से हम क्या करें कि वापस वो जो है वो इसको फिर से जो है वो इस स्टेज पे भेज दे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में। ठीक है, रिजेक्ट के अंदर। चलिए इसको मैं फिलहाल जो है ना डिलीट ही कर देता हूँ, ये वाला उतना ही रहने देते हैं। इसको हम करते हैं, अच्छा ये दो बटन आ रहे होते हैं यहाँ पे यार, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये असल में ये आइकॉन सा आ गया बीच में। ये एक होता है आ रहा है सेव एज ड्राफ्ट, और एक आ रहा है पब्लिश। जब आप इसको पब्लिश करेंगे तो ये एक्टिवेट होगा, तो ये वर्क करेगा। सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ अभी पब्लिश। पब्लिश करेंगे तो ये इस तरह से ये आ जाएगा यहाँ पे, ये ग्रीन, इसका मतलब है अब ये एक्टिव हो गया। ठीक है, अब हम प्रोसेस अप्रूवल प्रोसेस भी बना देते हैं। यहाँ पे अप्रूवल प्रोसेस में जाते हैं हम, और यहाँ पे हम करते हैं ऐड अप्रूवल प्रोसेस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉड्यूल। किस मॉड्यूल से रिलेटेड है, लीड से। इसका नाम हम रख देते हैं अप्रूव एस्टिमेटेड ऑर्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसकी यही लिख देते हैं। ठीक है, व्हेन टू एग्जीक्यूट, ये कब अप्रूवल प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। ये रिकॉर्ड की क्रिएशन पे नहीं होगा, ये रिकॉर्ड एक जब प्रोसेस से ब्लूप्रिंट से होके गुजरेगा और वो एडिट होगा, ठीक है, तब हमें ये चाहिए। अब इसके आगे फर्दर हम कंडीशन भी लगा सकते हैं, वो आगे नेक्स्ट स्टेज पे देखेंगे कि जब वो एक स्पेसिफिक स्टेज पर पहुंचेगा तो जो है वो हमें अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। ये रूल का क्राइटेरिया हो गया। रूल का क्राइटेरिया क्या है हमारा, कि जब लीड का स्टेटस क्या हो, इज एस्टिमेशन है या एस्टिमेशन डन पे लगेगा। एस्टिमेशन डन होगा मेरे ख्याल हाँ, एस्टिमेशन डन पे लगाएंगे, क्योंकि जब डन हो गया तो ये अप्रूवल प्रोसेस में कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ रहा है हु शुड अप्रूव। ठीक है, कौन अप्रूव कर सकता है इसको। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आएगा। अब यहाँ पे हम एक से ज्यादा यूजर भी दे सकते हैं। ठीक है, हम रोल्स भी दे सकते हैं, कुछ सिंगल यूजर दे सकते हैं। हम रोल्स में दे देते हैं कि सबसे पहले जो है ना वो इसको अप्रूव करेगा बीडी, और इसके अलावा प्लस है, हम एक से ज़्यादा यूज़र्स को भी दे सकते हैं। ठीक है, और सेकंड पे इसको कह लें जब बीडी अप्रूव कर देगा तो उसके बाद अप्रूव करेगा, रोल्स में जाते हैं सीईओ। ठीक है, सीईओ इसको अप्रूव करेगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा अप्रूवल चाहिए होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में या ऑर्गेनाइजेशन में।
आपने कोई लाइक कोई यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दे दें, आप कोई एप्लीकेशन देते हैं, वो पहले आपका टीचर अप्रूव करेगा, फिर आपका जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मे बी उसका भी अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा का चाहिए होता है तो आप जो है वो इस तरह से एक से ज़्यादा सा भी दे सकते हैं। अच्छा, फिर नीचे एक और चीज़ लिखी हुई है, सेट ओवरऑल अप्रूवल मेथड एनीवन, के ये जो हमने दो लिस्ट किए हुए हैं इनमें से कोई भी अप्रूव कर सकता है। एनीवन का मतलब है कि दोनों में से कोई एक भी अप्रूव कर दे तो ये अप्रूव हो जाएगा। दूसरी इसके ऑप्शन है एवरीवन। एवरीवन का मतलब है कि ये दोनों जब तक अप्रूव नहीं करते तो ये अप्रूव कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं जो है वो सिक्वेंशियल लिखा हुआ है कि सिक्वेंशियल पहले ये करेगा फिर ये करेगा, और पैरेलल का मतलब है कि बेशक पहले ये कर दे पहले या दूसरा कर दे, जिन दोनों में से जो मर्जी पहले कर दे, लेकिन दोनों का रिक्वायर्ड होगा। अगर हम एवरी वन कहते हैं, अगर हम एनी वन कह देते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों में से कोई जो मर्जी कर दे। समझ आ गई इस बात की? हाँ जी। ठीक है, मैं सिर्फ फिर एनीवन करता हूँ, क्योंकि अगर एवरीवन करूँगा तो मुझे दूसरे प्रोफाइल से भी लॉगिन करके करना पड़ेगा, अदरवाइज वो होगा नहीं। और ये हम ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम असाइन टास्क भी कर सकते हैं कि जो है वो टास्क भी बन जाए खुद ब खुद, कि आपने ये इसको और इसको बीडी को या सीईओ को साइन हो जाए कि आपने ये टास्क पेंडिंग में है, आपने इसको अप्रूव करना है। तो यहाँ से हम क्रिएट टास्क बना सकते हैं कि लीड is pending for your approval। अब लिस्ट की जगह हम लिख देते हैं एस्टिमेट इज पेंडिंग फॉर योर अप्रूवल। ड्यू डेट जो है वो कब, जब उस डे स्टेज में आ जाए तो कितने डेज के अंदर जो है ना वो हम कह रहे हैं कि जो वो 2 दिन के अंदर अंदर उसको अप्रूव कर दे। आई मीन ज़्यादा टाइम ना ले, दो बल्कि 1 डे करते हैं कि विद इन 1 डे जो है ना उसको अप्रूव कर दे। स्टेटस जो है वो टास्क का जो है वो नोट स्टार्टेड हो, प्रायोरिटी हाई रखें इसकी, हम नोटिफाई साइनिंग जिसको हम साइन कर रहे हैं उसको ईमेल भी चली जाए, और रिमाइंड रहने देते हैं ठीक है, सेव एंड एसोसिएट, ये टास्क भी बन जाएगा खुद ब खुद। और अच्छा, नेक्स्ट आ रहे हैं कि जब वो अप्रूव कर दे तो क्या हो। यहाँ पे कोई फील्ड हमने अपडेट करवानी है वो कर सकते हैं, या कि हमने कोई टास्क और बनाना है, कोई ईमेल नोटिफिकेशन सेंड करना है, कॉल वेब बुक ये वो करना है, जो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से भी स्टेज अपडेट कर सकते थे कि उसकी जब वो अप्रूव कर दे तो वो स्टेज ऑटोमेटिकली नेक्स्ट में चली जाए। यहाँ से हम बना सकते हैं, लाइक हम दे दें लीड का जो स्टेटस है वो चेंज होके एस्टिमेशन डन से एस्टिमेट सेंड एस्टिमेट चला जाए, लेकिन हमने वो ऑलरेडी वहाँ पे किया हुआ है अपना उसमें ब्लूप्रिंट में, तो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, और वहीं से ईमेल भी सेंड हो रही है। तो एक्शन आप छोड़ भी सकते हैं, और कोई बनाना चाहें तो वो बना भी सकते हैं वो एक्शन, फिर ईमेल सेंड कर सकते हैं, वेब बुक सेंड कर सकते हैं, कोई टास्क बना सकते हैं, कस्टम फंक्शन हो सकता है, या कोई फील्ड अपडेट कर सकते हैं जब अप्रूव करेगा तो। जी, क्या कह रहे थे? अच्छा, और नेक्स्ट आ रहा है एक्शन अपॉन रिजेक्शन। अगर एस्टीमेट रिजेक्ट होता है तो क्या हो, तो हम कहते हैं तो जो है ना वो क्या करे, लीड को वापस भेज दे, लीड स्टेटस जो है वो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में वापस चला जाए, सॉरी एस्टिमेशन में वापस चला जाए। ठीक है, अगर लीड का वो उसको रिजेक्ट करता है तो वो वापस इस स्टेज पे आ जाए। डन, डन करते हैं और इसको जो है वो हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा प्रोसेस ब्लूप्रिंट भी बन गया है और अप्रूवल प्रोसेस भी एक बन गया है। अब हम क्या करते हैं कि लीड बना के देखते हैं और देखते हैं उस पर जो है वो क्या जो है वो कैसे बिहेव करता है, ये हमारा जो वर्क फ्लो है और ये सारे। ठीक है, यहाँ से हम जाते हैं क्रिएट न्यू लीड, यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ लीड का ऑनर, जो भी बाय डिफॉल्ट है। कंपनी आ गई, ये आई मीन कंपनी जिसके लिए हम, ये हमारे क्लाइंट है, जो जो भी कंपनी भी हो सकती है वो कोई, और सिंगल कोई क्लाइंट भी हो सकता है। हम कह देते हैं जी ये है XYZ टॉयज। ठीक है, इसका फर्स्ट नेम जो है ना वो है जॉन डोए। ठीक है, और इसका ईमेल है लेट्स सपोज दिस वन,
किधर गया, ये मैंने ईमेल डाल दिया, फ़ोन नंबर डाल दिया इसका, और ये पीएम सीएम हमने अभी पीएम नहीं सिलेक्ट किया, नहीं सी लेट्स सपोज ये हमारे पास डिटेल आई, यहाँ पे एप्लीकेशन हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होगी, आई नीड अ पीएचपी एप्लीकेशन इंटीग्रेशन विद माई जोहो सीआरएम। ठीक है, ये क्लाइंट की छोटी सी जो है ना वो डिटेल उसने इंटर की हुई थी। अब ये जहाँ से भी लीड आई, ये हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे, सोशल मीडिया से या जहाँ से भी आई, ठीक है, ये हम करते हैं अब इसको। और लीड का स्टेटस जो है वो किधर गया, स्टेटस 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 हम यहाँ से कर रहे हैं न्यू, ताकि ये फौरन से जैसे ही बने तो ये इंटर हो सके उसके अंदर। अच्छा, मैं इसको ना नन रखता हूँ, पहले इसको मैं कर दिया सेव। ठीक है, अभी जो है ना ये हमारी लीड उस प्रोसेस के अंदर जो ब्लूप्रिंट बनाया था उसके अंदर इंटर नहीं हुई। वहां पे हमने लिखा था कि जैसे ही लीड का स्टेटस न्यू होगा देन वो जो है वो प्रोसेस के अंदर इंटर हो। अब यहाँ पे देखें लीड स्टेटस है, ये हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे यकदम किसी भी स्टेटस पे जा सकते हैं अगर उसका न्यू नहीं है तो, लेकिन हम यहाँ में न्यू करके सेव करता हूँ। ठीक है, अब देखें ये स्टेटस जो है ना ये लॉक हो गया, ये लॉक का निशान आ रहा है। अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, इवन कि मैं सुपर एडमिन हूँ इस अकाउंट का, लेकिन फिर भी मैं चेंज नहीं कर सकता। अब ये यहाँ पे ये जो पार्ट आ रहा है ना आपको, ये ब्लू प्रिंट्स है। अब ये आपको उस ट्रांजिशंस के थ्रू लेके जाएगा जो आपके प्रोसेस हमने बनाए हैं। अब यहाँ पे हमारी पहली जो है वो स्टेज थी कि वैलिड लीड। अब वैलिड लीड कौन कर सकता है, जो मैं हमने वहाँ पे क्या एंटर किया था, बीडी जो है वो वैलिड इसको डिसाइड कर सकता है। अच्छा, जो सुपर एडमिन है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किसी भी ट्रांजिशन को कर सकता है। लेकिन अब अगर अभी इसी सीआरएम में मैं दूसरे अकाउंट से किसी यूजर से जो कि डेवलपर है उसके अकाउंट से लॉगिन करूं, तो मैं ये चीज़ चेंज नहीं कर सकता, मैं इसको वैलिड लीड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने वहाँ पे मेंशन किया था कि सिर्फ इसको बीडी चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन मैं मेरा क्योंकि अकाउंट सुपर एडमिन है तो सुपर एडमिन जो है ना वो किसी भी ट्रांसलेशन को चेंज कर सकता है, आप वहाँ उसको एक्सेस दें या ना दें। वैलिड डिलीट करता हूँ मैं। तो बाकी जो यूजर बनेंगे वो भी इसी में ही बनेंगे, अकाउंट्स में जाके, कौन से डेवलपर यूजर? या अकाउंट्स में नहीं जाके, यूजर्स में जाके, जो सीआरएम के यूजर होंगे जिन्होंने सीआरएम को यूज करना है, कंपनी के जो एम्प्लॉय होंगे वो। उनके जो अकाउंट बनेंगे। हाँ, वो इसी यूजर्स के अंदर जाके यहीं से बनेंगे, सेटिंग में, यूजर्स में। ठीक। अच्छा, अब वापस में जाता हूँ। अब लेट्स सपोज मैं एज अ बीडी हूँ, मैं इसको कहता हूँ अच्छा ये वैलिड लीड है। अब वैलिड लीड पे अब यहाँ पे देखें, हमने जो उससे वहाँ से पूछा था कि वो वैलिड लीड डिसाइड करते हुए ये फील्ड्स इनपुट करेगा तो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। अगर मैं इसको सेव करता हूँ ऐसे तो ये मुझे नेक्स्ट जाने नहीं देगा, हम नेक्स्ट स्टेज पे मूव नहीं कर सकते जब तक मैं इसकी प्रोजेक्ट की टाइप नहीं डिसाइड करता कि ये पीएचपी का या क्या है। ठीक है, तो मैं एज अ बीडी में इसकी डिस्क्रिप्शन देखूंगा, अच्छा ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, मुझे पता लग गया ये पीएचपी का प्रोजेक्ट है। मैं कहता हूँ ठीक है, पीएचपी में हम काम करते हैं तो इसका प्रोजेक्ट जो है वो होगा डॉट नेट पीएम हमने बनाया था, और पीएचपी का पीएम नहीं बनाया था हमने, नहीं उसने बनाने ही नहीं दिए, 3 यूजर ही थे हमारे पास। ठीक है, तो हम चलें इसी को साइन करें, हम यही कंसीडर करते हैं ये पीएचपी का पीएम है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, और लीड की टाइप जो है वो क्या है, पीएचपी है। ठीक है, और ये चलें डॉट नेट ही कर लेते हैं इसको, सीरियस वो किस्सा ही मुकाते हैं पीएचपी वाला। और इसको मैं कर देता हूँ सेव। सेव मैंने किया तो ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इसकी स्टेटस देखें चेंज हो गया, स्केजुअल मीटिंग हो गया। ठीक है, और ये साइन लीड ऑनर वही है, ये हमने चेंज नहीं किया था, ये अभी भी लॉक है। अब जो है ना इसको जो है वो जो टीम लीड, सॉरी टीम लीड नहीं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अब इसको चेंज कर सकता है। वो अगर अपने अकाउंट से लॉगिन करेगा तो वो जो है वो इसको चेंज कर सकता है। और यहाँ पे देखें ये पीएम भी चेंज हो गया है, डॉट नेट पीएम आ गया यहाँ पे। अब जो है वो पीएम जब करेगा स्केजुअल मीटिंग को, तो यहाँ पे वो उससे पूछेगा कि आपने क्या क्लाइंट से हमें टाइम मिला है, किस डे और किस टाइम को। तो हम कहते हैं जी 30 को। अच्छा, यहाँ पे अगर जो बाकी यूजर होंगे टीएल या दूसरे, वो जो ब्लू प्रिंट ऊपर आया हुआ है उसको हाँ, वो यूज नहीं कर सकेंगे, न- एक्सेस नहीं होगा उनके नहीं पास, उसके पास, अब क्योंकि स्लो मैं होगा।
शो होगा लेकिन वो इसको चेंज नहीं, मे बी शो भी ना हो, वो इसको चेंज नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे हमने ब्लूप्रिंट बनाते हुए बताया था ना बिफोर के अंदर कि कौन इस ट्रांजिशन को चेंज कर सकता है, तो जो जो हमने उसमें मेंशन किए हैं सिर्फ वही चेंज कर सकता है। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना सीआरएम का, वो कोई भी ट्रांजिशन चेंज कर सकता है। वो उसको हम एक्सेस दें या ना दें, वो जो है ना फिर भी कर सकता है। क्यू कॉन्फ़िगर्ड एक्शन में जाएं, अब ये देखें, ये है यहाँ, ये वो बता रहा है बेसिकली कि ये एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि मैं अभी जो लॉगिन हूँ वो सुपर एडमिन के अकाउंट से हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरे पास अब एक्सेस नहीं है किसी इसी सीआरएम के अंदर दूसरे यूजर की, कि जिससे मैं इसको शो कर सकता स्टॉप लॉगिन हो कर। गई है, स्क्रीन स्टॉप हो गई है। स्क्रीन चल रही है, आपको इंटरनेट का इशू होगा कोई। ठीक है, अब मीटिंग स्केड्यूल करता हूँ, तो यहाँ से वो मेरे से ये फील्ड में पूछेगा कि मीटिंग का टाइम क्या है। मैं लेट्स को यहाँ पे कुछ टाइम इंटर कर देता हूँ, 30 जुलाई को 11:30 बजे। और टीम लीड कौन होगा इसका? टीम लीड भी हमारे पास जो है ना वहाँ पे, क्यों हम क्या हमारे पास लिमिटेड यूज़र है, तो हम इसी को सिलेक्ट कर देते हैं, पीएम को। पीएम ही इसका टीम लीड है। और डेवलपर कौन कौन होगा? डेवलपर में हम जो है ना ये भी सिलेक्ट कर देते हैं, ये भी ये तीनों यूज़र जो है ना इसके डेवलपर हैं। इसके बाद मैं कर देता हूँ सेव। सेव करूंगा तो ये नेक्स्ट में मूव हो गया क्रिएट एस्टिमेट, और इसकी करंट स्टेज जो है वो चेंज हो गया है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के। अब ये रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग की स्टेज पे आ गया है। अब हमने क्लाइंट के साथ जब ईमेल करनी है, तो हमने जो है वो ये रिक्वायरमेंट गैदर करनी है। ठीक है, अच्छा, मुझे ईमेल्स भी आ रही हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊँ, ये देखें, जब हमने 1 मिनट, ये मेरे पास ईमेल आ गई है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग मीटिंग स्केड्यूल्ड, जो हमने एक्शन बनाया था, हाय जॉन वी हैव स्केड्यूल्ड अ मीटिंग एट दिस, ये मुझे ईमेल आई है उस मेरे ईमेल एड्रेस पे एज अ कस्टमर जो मैंने इंटर किया हुआ है, उस पे आ गई है। ठीक है, यहाँ पे ये मीटिंग का जो डे टाइम था वो यहाँ पे आ गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी ये आ गई, ये मुझे एज एक मुझे एज अ कस्टमर आई है, और एक मुझे एज अ डेवलपर आई है, जो कि मेरा सीआरएम के अंदर अकाउंट है उसका मेरा ईमेल। दिस ये वाली जो आई है ना, ये मुझे एज अ कस्टमर आई है, ये मैंने कस्टमर का ईमेल एड्रेस दिया था। दूसरा जो है ना वो मुझे एज अ डेवलपर आई थी, डेवलपर नहीं सॉरी, एज अ पीएम। ठीक है, ये आ गई है, ईमेल आ गई है। और जो है वो अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगली ट्रांजिशन पे। अब है जी क्रिएट एस्टिमेट। ठीक है, अब क्रिएट एस्टिमेट जो है वो हम करेंगे, तो वो हमसे पूछेगा नोट्स। अच्छा, ये थी थोड़ी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के अंदर है। रिक्वायरमेंट के गैदरिंग के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कि क्रिएट एस्टिमेट, हम डेवलपर को साइन कर रहे हैं या टीम लीड को कि वो इसका एस्टिमेट क्रिएट करे। तो एस्टिमेट क्रिएट करते हुए हमें यहाँ पे जॉब की डिटेल चाहिए। जॉब डिटेल्स आर हेयर बला बला बला, और प्लीज सी अटैच्ड फाइल। ठीक है, और अटैचमेंट भी रिक्वायर्ड है, विदाउट अटैचमेंट। अच्छा, ये हो गई है, नहीं, ये ट्रांजिशन जो है ना हाफ कंप्लीट हुई है। ये यहाँ पे देखें नीचे थोड़ी सी ग्रीन बार बन गई है। तो जब तक हम ये अटैचमेंट भी अटैच नहीं करते, ये नेक्स्ट जो है वो स्टेज पे मूव नहीं होगा। तो यहाँ से मैं अटैच में जाता हूँ, अपलोड फाइल, कोई फाइल अपलोड कर देता हूँ। ये अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज ये अपलोड हो गई, अटैच। ठीक है, और इसको मैं कर दिया सेव। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। अब जो है वो ये चला गया है उसके पास डेवलपर्स और टीम लीड्स के पास। ठीक है, कि वो इसको देखें, और इसको जो है ना इसको देखते हुए वो इसके अंदर इंटर करें एस्टिमेटेड। और जब वो एस्टिमेट कर लेंगे इस अटैचमेंट की बेस पे, जो ये अटैचमेंट हमने डाली है और ये जो नोट्स वगैरह डालने हैं, वो सारी अंडरस्टैंडिंग के बाद एस्टिमेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो वो करेंगे एस्टिमेशन कंप्लीटेड, और यहाँ पे अटैच करेंगे एस्टिमेट की फ़ाइल जो भी उन्होंने बनाई है। यहाँ से मैं एक फ़ाइल अगेन अपलोड कर देता हूँ कोई,
लाइक ये मैंने एस्टिमेट बनाया, क्विक बुक्स इंटीग्रेशन एस्टिमेट, ये मैंने फाइल अपलोड कर दी, ठीक है, अटैच कर दी। उसके बाद एस्टिमेटेड आवर्स में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे 60 आवर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद मैंने कर दिया सेव, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पे आ गई है सेंड टू क्लाइंट, अप्रूवल प्रोसेस किधर चला गया। अब ये स्टेज चेंज हो गई है, एस्टिमेशन डन, अप्रूवल प्रोसेस नहीं चला, आई थिंक मे बी एडमिन होने की वजह से। ब्लूप्रिंट में हमने अप्रूवल बनाया नहीं। नहीं, अप्रूवल प्रोसेस हमने बनाया है ना अलहदा से। एस्टिमेशन डन में जब स्टेज गई है तो यहाँ पे जो है ना वो अप्रूव होना चाहिए था, अप्रूवल प्रोसेस। अप्रूवल प्रोसेस और ये एक्टिव है, रूल इसमें वन है, अप्रूवल अप्रूव एस्टिमेटेड और लीड स्टेटस इज एस्टिमेशन डन, execute on edit only, leads module, execute on edit only। तो यहाँ पर हम क्लिक करें, रूल क्राइटेरिया था लीड स्टेटस इज एस्टिमेशन डन, हु कैन अप्रूव एस्टिमेट पेंडिंग विल बी साइंड ऑफ। ये टास्क भी बन जाएगा और ये सारा होगा, लेकिन ये इसमें क्यों नहीं आया, ये इसमें आना चाहिए था। तेज इसके एस्टिमेशन डन हो गई है। ये सुपर एडमिन के होने की वजह से भी हो सकता है कि मैं एज अ सुपर एडमिन इसमें काम कर रहा हूँ, इसलिए जो है ना वो ये ऐसे शो कर रहा है कि मुझे वो जो है ना वो कोई अप्रूवल, मैं नेक्स्ट विदाउट अप्रूव जो है वो नेक्स्ट जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो शो होना चाहिए था शायद। ब्लू प्रिंट्स में हम जाके दोबारा देखते हैं कोई। क्रिएट ब्लू प्रिंट, ये वाला था। जब हम जाते हैं एस्टिमेशन से यहाँ पे, तो बिफोर एड ब्लू टू डिटरमाइन इफ दिस ट्रांजिशन बटन विल बी डिस्प्लेड ड्यूरिंग आफ्टर टास्क ईमेल नोटिफिकेशन कस्टम एक्शन, इधर भी नहीं है अप्रूवल प्रोसेस टैग्स। आई थिंक जब वर्क फ्लो चलते हैं ना तो अप्रूवल प्रोसेस जब यहाँ से इसके थ्रू आते हैं तो अप्रूवल प्रोसेस फिर रुक जाता है। कोई इस तरह का कोई चक्कर है सही इसके अंदर, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी मैंने एक क्लाइंट के साथ फेस किया था तो उसमें आ रहा था। ये मैं आपको उधर दिखा देता हूँ दूसरी जगह पे इसका अप्रूवल प्रोसेस जो है वो कैसे वर्क करता है क्लाइंट के सीआरएम में, ठीक है। इसको मैं पहले कंप्लीट करता हूँ। सेंड एस्टिमेट टू क्लाइंट करेंगे, ये पूछेगा पर आवर रेट क्या है, तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ लेट्स सपोज 40 और इसको करता हूँ सेव। तो ये क्लाइंट को ईमेल चली जाएगी, वो अभी मुझे मेरे ईमेल पर एड्रेस पे आएगी, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो है ना वो ये ईमेल आ गई है, ठीक है। एस्टिमेट फॉर योर प्रोजेक्ट, हाय, ये क्लाइंट का नेम आ गया, प्लीज रिव्यू अटैच एस्टिमेट फॉर योर प्रोजेक्ट, वी हैव एस्टिमेट 60 आवर्स टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट एट रेट ऑफ $40 पर आवर, ठीक है। ये ईमेल आ गई और ये हमारा ब्लू प्रिंट जो है वो कंप्लीट हो गया, एंड हो गया। तो अब यहाँ पे वो देखें वो ख़त्म हो गया, सही है। अच्छा, अब मैं अप्रूवल प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ, दूसरा एक सीआरएम है उसके अंदर। मैं साइन इन कर लूँ पहले।
ठीक है, ये इसके अंदर मैं डील्स में जाता हूँ और ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ये डील बनाई थी ये वाली। ठीक है, तो ये जो है ना अभी इसको मैं एडिट नहीं कर सकता ना डिलीट कर सकता। ये लॉक का निशान आ रहा है आपके पास, ये यहाँ पे आ रहा है वेटिंग फॉर अप्रूवल, यूजर अप्रूव्ड 0/1। मतलब 0 ने अभी अप्रूव किया और एक की अप्रूवल चाहिए और वो है डैन। डैन जो है वो इसको अप्रूव करेगा, देन इस पे फर्दर कोई एक्शन ले सकता हूँ। अदरवाइज मैं इसकी कोई एक फील्ड ना चेंज कर सकता हूँ, ना एडिट कर सकता हूँ, ना इस फील्ड को डिलीट इस लीड को डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि ये अब अप्रूवल में चली गई है। जब तक इसको ये डैन अप्रूव या रिजेक्ट नहीं कर देता तब तक फर्दर जो है वो इस लीड पे कोई एक्शन नहीं हो सकता। इवन कि अब मैं इसको डिलीट भी नहीं कर सकता। ठीक है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से किधर गया ये वाली, लेट्स सपोज है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं इसकी स्टेज चेंज कर देता हूँ, प्रॉब्लम कैंसल। ठीक है, अभी देखें ये जो है फिनांस अप्रूव्ड पे है इस फिलहाल जो है ना करंट इसकी स्टेट। ये कलर्स वगैरह भी जैसे इन्होंने डिसाइड किए हुए हैं, ये इसकी भी सेटिंग वगैरह होती है, वो कलर्स वगैरह भी आप इसका दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना इस पे जो अप्रूवल प्रोसेस लगा हुआ कि जब ये आई थिंक साइट इंस्पेक्शन पे जाती है या नहीं, सॉरी शुरू से मुझे आना पड़ेगा। जब ये फाइनेंस अप्रूव्ड पे जाती है ना तो उस टाइम पे जो है वो ये अप्रूवल इससे मांगता है। मैं इसको दोबारा से वापस पहली स्टेज पे डालता हूँ ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। ये प्रोसेसिंग में, और प्रोसेसिंग में जो है वो ये जाती है सेंड टू फाइनेंस। सेंड टू फाइनेंस किया तो ये वाली फील्ड्स रिक्वायर्ड होती हैं, ये मैंने इंटर करके सेव किया है। ठीक है, सेव करने के बाद ठीक है ये देखें पेंडिंग फाइनेंस में चली गई है कि इसको अब फाइनेंस का जो भी हेड है या जो भी है वो डैन है उसका अप्रूवल रिक्वायर्ड है। अब ये लॉक हो गई है मेरे लिए ये वाली रीड भी। अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, ना मैं इसको एडिट कर सकता हूँ जब तक ये आ रहा है यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल। ठीक है, और ये टास्क भी बन गया फाइन फॉर मोशन टेस्टिंग मोशन। ये टास्क भी जो है वो इसके अगेंस्ट बन गया और ये भी आई थिंक असाइन होगा डैन को। साइन पता नहीं यहाँ पे आ रहा है या नहीं। ठीक है, इस तरह से ये है अप्रूवल प्रोसेस, ये वर्क करता है। ये बनता वहीं से ही है, लेकिन ये जो है ना वो इसके मैंने ना इसके दो ब्लूप्रिंट्स बनाए हुए हैं डील के प्रोसेस के, क्योंकि जब वो एक स्टेज चेंज होती है ना ब्लूप्रिंट के थ्रू, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चेंज होती है, तो उसके दरमियान में अगर कोई अप्रूवल प्रोसेस होता है तो वो उसको जो है ना एग्जीक्यूट नहीं होता। तो मैंने ब्लूप्रिंट्स को जो है ना वो डील के ब्लूप्रिंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि जहाँ पे हमें अप्रूवल प्रोसेस चाहिए था उससे एक स्टेप पहले मैंने उसको एक एक ब्लूप्रिंट को एंड कर दिया। अब ये देखें दो चल रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँ तो ये किधर गया, ये देखें पेंडिंग फाइनेंस में था ना, पेंडिंग फाइनेंस पे आके ये एंड हो जाता है। और जब क्योंकि उसकी जब स्टेज चेंज होती है पेंडिंग फाइनेंस से वो जाता है नेक्स्ट स्टेज पे, तो उस टाइम पे वो उसका प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और उसके बाद जो है वो जैसे ही स्टेज चेंज होती है वो अगेन इस वाले प्रोसेस के अंदर, इस वाले ब्लूप्रिंट के अंदर इंटर हो जाता है पेंडिंग फाइनेंस के बाद। ठीक है, और ये फिर सारा आगे इसकी ट्रांजैक्शन वगैरह और ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं काफ़ी सारी। समझ आई है या ऊपर से ही गुजर गया सारा कुछ? सही है काफी। जी सर आई है। चलें, ठीक है। अच्छा, ये थे ब्लूप्रिंट्स हो गए और अप्रूवल प्रोसेस हो गए। और एक वीडियो और मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा, वो होगी कि जोहो के अंदर होता है जोहो कंपेन्स। ठीक है, ये यहाँ पे जाएं। अगर 1 मिनट में ये वीडियो, आज का लेक्चर हमारा वैसे एंड हो गया, इसको मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ।